हेलो नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं, x और y का मान कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। तो विलोपन विधि का मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो दोनों समीकरण है इसमें से जो x का पद है, यहाँ पर ऊपर 3x या नीचे x है, इसको विलुप्त कर दीजिए, या फिर जो y का पद है इसको विलुप्त कर दीजिए। विलुप्त कर देने का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसा काम करिए कि इन दोनों में से कोई एक गायब हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को कैसे विलुप्त करते हैं और इस समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इनमें से जो x का पद है या फिर जो y का पद है, इन दोनों में से किसी एक को बराबर करना होगा। तो चलिए हम लोग इस दोनों समीकरणों में जो x का पद है इसको बराबर कर रहे हैं। आप y का पद भी बराबर कर सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग x का पद बराबर करेंगे। अब देखिए x का पद बराबर करने का मतलब यह है कि ऊपर 3x है तो ऐसा कुछ करिए कि नीचे भी 3x हो जाए। या फिर यदि आप y का बराबर करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ नीचे 2y है तो कुछ ऐसा काम करना होगा कि ऊपर 2y हो जाए। तो चलिए हम लोग x का पद बराबर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ करके 3 लाना होगा। तो देखिए हमको क्या करना है कि यह जो दूसरा समीकरण है इसमें 3 से गुणा कर देना है। यदि आप दूसरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और इसके बाद ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। एकदम सेम टू सेम जैसे दिया है वैसे ही पहले समीकरण को आप लिख लीजिए। 3x प्लस y और बराबर 4। यह जो है कि पहला समीकरण था, तो अब इसको यहाँ पर नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3। अब इसके बाद क्या करना है कि यह जो दूसरा समीकरण है इसमें 3 का गुणा करना है। तो चलिए इसमें 3 का गुणा करके लिख रहे हैं। तो 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 2y है, अब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6y हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6y, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। अब 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 तिली के 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे और इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब आप देखेंगे कि जो x वाला पद था ऊपर 3x हो गया और नीचे भी 3x हो गया और ये दोनों आपस में एकदम बराबर हो गए। तो ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएं तो आपको कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों विलुप्त हो जाएं या फिर कह लीजिए कि गायब हो जाएं। तो देखिए जब आप दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तभी ये दोनों गायब होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कब जोड़ते हैं और कब घटाते हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हों और इनका जो चिन्ह है आगे वाला वो भी एकदम बराबर हो। देखिए ऊपर प्लस है और नीचे भी प्लस है, या फिर ऊपर माइनस रहे नीचे भी माइनस रहे, तो इस प्रकार के पदों वाले समीकरण को आपस में घटा देते हैं। और यदि ये दोनों बराबर हैं और इनका चिन्ह अलग अलग है, मतलब कि ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस रहेगा, या फिर कह लीजिए कि ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस रहेगा, ये दोनों अलग अलग चिन्ह वाले रहेंगे और इनका जो पद है वो आपस में एकदम बराबर रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर भी 3x है नीचे भी 3x है, ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है। तो दोनों जब प्लस रहेंगे तो यहाँ पर इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। अब इसके बाद इन दोनों को घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि किसी बीजीय व्यंजक को घटाते हैं तो उसके जो सारे पद होते हैं उनके आगे का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3x है, इसके आगे प्लस है इस समय, तो यह बदल के माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 6y के आगे भी प्लस है तो यह भी बदल के माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 9 के आगे भी प्लस है तो यह भी बदल के माइनस हो जाएगा। देखिए ये सभी बदल के माइनस हो गए हैं। अब ऊपर प्लस 3x है और नीचे माइनस 3x है। तो देखिए ये दोनों पद आपस में बराबर हैं और इनका चिन्ह जो है कि अलग अलग है। तो जब अलग अलग रहेगा तो ये दोनों कट जाएंगे, मतलब कि विलुप्त हो जाएंगे।
अब यहाँ पर y वाला पद बचा है, तो देखिए ऊपर y है और नीचे 6y है। दोनों पद आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इनका जो चिन्ह है वो अलग अलग विपरीत है। तो देखिए जब ये दोनों पद बराबर नहीं है तो ये दोनों नहीं कटेंगे। जब पद बराबर रहता है और चिन्ह अलग अलग रहता है तभी कटता है। तो अब आपको -6y में से +y माइनस करना होगा, घटाना होगा। तो इसको माइनस करेंगे तब 5y बचेगा, तो यहाँ पर 5y लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे -9 है और ऊपर +4 है, तो -9 में से 4 को माइनस करना होगा, घटाना होगा। तो कितना बचेगा? -5 बचेगा। तो -5y बराबर -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा? -5 और बटा में यहाँ पर फिर -5 से माइनस कट जाएगा और यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 1। तो देखिए फाइनली जो y का वैल्यू है, जो y का मान है वह 1 आ गया है। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख देंगे या फिर समीकरण 2 में रख देंगे। किसी भी समीकरण में रख के यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग समीकरण पहले वाले में y का मान रख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो पहला वाला समीकरण है उसको लिख लिया है। अब इस समीकरण में y के स्थान पर 1 रखना है, y का मान 1 रखना है। तो चलिए y का मान रख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस है तो प्लस, अब y बराबर 1 रखना है, मतलब जहाँ y है वहाँ पर 1 लिखना है, बराबर 4 है तो 4 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3x हो जाएगा और बराबर इधर 4, इधर +1 है, तो जब बराबर के इधर होगा पक्षांतर होके तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3x बराबर 4 में से 1 माइनस कर देंगे, 3 बचेगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3 और बटा में यह वाला 3 जो है ये बटा में आ जाएगा। तो इन दोनों को काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 1। अतः आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि x बराबर भी 1 ही आया है। तो फाइनली आपको आंसर लिखना होगा कि x बराबर 1 और y बराबर भी 1 ही आया है। तो इस जो दोनों समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों का जो हल है वो x बराबर भी 1 ही आया है और y बराबर भी 1 ही आया है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।